राधे राधे दर्शकों, मैं आपका पंडित सुशील शर्मा जो यूट्यूब चैनल की ओर से आपका अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मूलों के बारे में बताऊंगा कि गणत मूल क्या होता है, गंडांत मूल्यों में कौन से नक्षत्र उपस्थित हैं और कौन कौन से आते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। ज्येष्ठाशीलेशा रवितानाम नक्षेतन्ते घटियाद्याम आदो मूल मघा विष्णाश्याम भगंडे घाटिया काद्याम। इसका अर्थ है हमारे जो मूल होते हैं, मूलों का जो हमारे विचार किया जाता है वो हमारे जो गण मूल नक्षत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि अश्वनी हुई, अश्लेषा हुआ, मघा हुआ, ज्येष्ठा हुआ, मूला हुआ, रेवती हुआ। ये नक्षत्र हमारे गण मूल नक्षत्र में आते हैं। जैसे कि आप मूलों में जैसे पंडित वगैरह निकालते हैं उस विचार से जैसे कि नहीं समझ पाते, तो उस बारे में मैं आपको पूरी चर्चा के साथ इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा आपको समझाऊंगा कि ये जो नक्षत्र होते हैं अश्वनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला, रेवती, इन्हें हम किस तरह से देख सकते हैं। यदि इनमें बच्चे का जन्म हुआ है नक्षत्रों में तो उस बच्चे को कौन से चरण में क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इस पर चर्चा डालते हैं। जैसे अश्वनी है, अश्वनी में यदि बच्चा पैदा होता है तो यदि पहले चरण में होता है तो पिता को कष्ट होता है, यदि दूसरे चरण में होता तो सुख की प्राप्ति होती है, यदि तीसरे चरण में बच्चा पैदा होता है तो उच्च पद प्राप्त करता है, यदि तीसरे चरण में चौथे चरण में बच्चे का जन्म होता है तो राज्य यानी राज सुख मिलता है। ऐसी अश्लेषा का है। अश्लेषा में यदि बच्चा पैदा होता है तो पहले चरण में यदि पैदा हुआ तो राज्य की प्राप्ति होती है, दूसरे में धन का नाश होता है और तीसरे चरण में माता को कष्ट होता है और चौथे चरण में पिता को कष्ट होता है। ये आप अभी समझ सकते हैं और आप जान भी सकते हैं। जैसे कि मघा है, मघा में यदि बच्चे का किसी का जन्म होता है तो पहले चरण में माता को कष्ट, दूसरे में पिता को कष्ट, तीसरे में सुख की प्राप्ति, तीसरे में विद्या यानी प्राप्ति बहुत करता है। ऐसी ज्येष्ठा का है। ज्येष्ठा में जो बच्चा है यानी पहले चरण में बच्चे का जन्म हुआ है तो बड़े भाई को कष्ट होगा, छोटे भाई को कष्ट होगा और माता को कष्ट होगा, और चौथे चरण में हुआ तो स्वयं यानी खुद के अपने आप को कष्ट होगा। ऐसे ही मूलों का है। मूलों का जो है पहले चरण में बच्चा का जन्म होता है तो पिता को दुख होता है और दूसरे चरण में माता को भी सुख होता है और तीसरे चरण में माता को कष्ट होता है और चौथे चरण में स्वस्थ यानी स्वास्थ्य को हानि होगी। रेवती में यदि बच्चे का जन्म होता है तो राज्य की पहले चरण में राज्य की प्राप्ति होती है, दूसरे में उच्च पद मिलता है, तीसरे में धन की प्राप्ति होती है और चौथे चरण में बच्चे को शरीर पीड़ा होती है। जैसे कि ज्येष्ठाश्लेषा रेवती के अंत की 2 घड़ी और 2 मूल, अश्वनी के आदि को घड़ी शुक्ल कार्य में अशुभ माना जाता है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जो हमारे गण मूल नक्षत्र होते हैं ये कौन से होते हैं, अश्वनी है, अश्लेषा है, मघा है, ज्येष्ठा है, मूला है और रेवती है। हम इनका विचार कर सकते हैं और इन्हें हमें देख दाख कर ही, जो पंडित होते हैं मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ, इसे देख दाख कर ही सही ढंग से इसका जैसे बच्चे का जो जन्म है वो निकालना चाहिए। राधे राधे, नमस्कार।